पाहि नो अग्ने रक्षसः पावकोऽस्मभ्यं शिवो भव पुष्टिं नः पुष्यसि उत त्राता तनूनाम। यज्ञ विज्ञान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं स्वामी विप्रदेव और मेरे साथ इस यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को हमें बताने वाले, सहज शब्दों में हमको समझाने वाले उपस्थित यहाँ पर पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। आज हम यज्ञ के बारे में जो अलग अलग उनके पहलू हैं, जैसे योग, आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का मूल है, वैसे ही यज्ञ भी भारतीय संस्कृति का मूल है। तो हमारे जीवन में कैसे यह आए, हमारा अभिन्न अंग कैसे बने, जैसे योग आयुर्वेद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो वैसे ही यज्ञ भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग कैसे बने। और इसीलिए इसको ऋषियों ने कहा यज्ञ श्रेष्ठतमम कर्म। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का ही कल्याण नहीं होता है, जो करने वाले हैं उन्हीं का, अपितु उनके साथ साथ जो अन्य इतर मनुष्य हैं जिनको जानते भी नहीं, जो इतर प्राणी, जो इतर जीव जगत है, उन सारे वातावरण में रहने वाले सबको इसका लाभ मिलता है। इसलिए इसको ऋषियों ने हमारे लिए अनिवार्य किया है। तो इस अनिवार्यता को देखते हुए इसके ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आज हम स्वामी जी के साथ चर्चा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसका जो पहलू अलग अलग वह हमारे लिए और कितना उपयोगी हो, हम कितना और उससे लाभान्वित हो पाए। तो स्वामी जी से हम चर्चा करते हैं। स्वामी जी, आज मैं प्रातः काल यज्ञ कर रहा था। ऐसे तो प्रतिदिन मैं यज्ञ करता हूँ, फिर भी क्योंकि जो यज्ञ करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता रहता है कि हम क्यों कर रहे हैं। जो कार्य करते हैं उसमें हर जगह प्रश्न उठता है। तो वैसे ही मेरे भी अंदर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठा कि यज्ञ करते हैं तो उसका क्या टाइम होना चाहिए, समय। और ऐसे तो सामान्य देखते हैं कि प्रातः काल करते हैं, सायं, तो इसका कोई ऐसे विधि विधान कभी मध्य में भी देखते हैं, दोपहर में। तो यज्ञ का अलग अलग हम टाइम देखते हैं, तो क्या इसका एक फिक्स टाइम है या फिर कभी भी कर सकते हैं, इच्छा जब हमारी हो तो? जी स्वामी जी, ये बहुत ही विशेष प्रश्न है। और ये एक रूप से सामान्य व्यक्ति जब यज्ञ के साथ जुड़ता है तो उसको यदि हम सुबह शाम करने के लिए तो उसको पाबंदी जैसा भी लगता है। और ये समय एक बहुत ही महत्व रखता है यज्ञ के साथ जी। और शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के जो यज्ञों का विधान है, उन यज्ञों में खास करके जो एक विधान इस प्रकार का है कि हम जो संकल्प करते हैं कि इस समय हम यज्ञ करेंगे, तो हमें प्रतिदिन उसी समय पे यज्ञ करना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं करना चाहिए। एक तो ये विधान है। दूसरा ये भी विधान है कि जो हम यज्ञ करते हैं उसमें जैसे सामान्य रूप से सत्रों में बटे होते हैं, जैसे विशेष यज्ञ होते हैं तो पूरे अलग अलग सत्रों में बटे होते हैं। तो उनके जो सत्रों के जो टाइम है, प्रातः, मध्याह्न या सायंकालीन आदि, तो उसका जो जो टाइम हमने निश्चित या निर्धारित एक बार किया है, उसी के अनुसार या शास्त्र के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार करना चाहिए, तो उसका पूरी तरह से हमें फल प्राप्त होगा। तीसरा एक ऐसा है जिसको हम दैनिक यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र, जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी। तो वो दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र है, उसका हमें शास्त्रोक्त जो विधान मिलता है वो है प्रातः काल और सायंकाल, जो संध्या काल का समय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय खास करके विशेष रूप से उस समय किया जाता है। और उसके पीछे खाली ऐसे ही कहावत मात्र नहीं, उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य और कारण भी जुड़े हुए हैं। हम उस बात को देखें कि शाम को संध्या के समय ही क्यों, तो हम देखें तो हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो 1,96,08,53,119 वर्ष पुरानी जो हमारी यह संस्कृति है, उसमें पहले से ही संध्या काल को एक विशेष काल माना गया है। और संध्या काल में हर प्रकार के कार्यों का त्याग करके परमात्मा की, प्रभु की उपासना, ध्यान, संध्या और देवताओं का पूजन अर्चन आदि का विशेष विधान है। और उस समय में जो अच्छा काम कहा जाता है, अध्ययन आदि भी, उसके लिए भी निषेध किया गया है।
क्योंकि उपासना का वो काल होता है, उस समय में स्वाभाविक रूप से, साइंटिफिक रूप से भी हम देखें तो सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि जो संध्या काल का जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है, उस समय हमारे मन के ऊपर और हमारे पूरे शरीर में एक अलग प्रकार के जो हार्मोन्स आदि से लेकर के अलग प्रकार के एक वातावरण बनता है। हमारे शरीर में हम प्रतिदिन जो अपनी दिनचर्या में हम सुबह में उठते हैं, तो उठते ही एक फ्रेशनेस हम महसूस करते हैं, स्वाभाविक रूप से हर कोई व्यक्ति। तो इस स्वाभाविक रूप से जो ये हम महसूस कर रहे हैं, वो भी चीजें एक खाली उठने के लिए नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि जो सुबह का और शाम का जो संध्या का समय होता है, उस समय जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो क्रमबद्ध जो 7 रंग हम मूल मानते हैं, वो 7 किरणें, वो सातों की सातों क्रमबद्ध तरीके से धरती पर आती हैं और उसका हमें एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। और उस समय में आप देखेंगे तो हमारी जो श्वास चल रही है, उसकी जो दोनों नासापुट होते हैं, वो सामान्य रूप से दोनों ही चालू होते हैं। वैसे हम सामान्य रूप से नॉर्मल अपनी दिनचर्या में देखें तो कभी दायां कभी बायां इस प्रकार से चलता हुआ मिलता है, लेकिन जो संध्या का काल होता है, उस समय ऐसा माना जाता है कि दोनों हमारे चलते हैं और मन को विशेष रूप से अनुकूलता मिलती है। और ये भी कारण है कि हम यदि संध्या के समय में यज्ञ करते हैं, तो उस संध्या के समय में किए हुए यज्ञ की जो ऊर्जाएं बन रही हैं, उस ऊर्जाओं में जब सूर्य की जो 7 किरणें हैं वो जब पड़ती हैं, तो ये दोनों किरणें आपस में मिलती है और जो यहाँ से गैस पैदा हुई और जो वायुमंडल में भी कुछ गैसें, ये सारी चीजें जब एकत्रित होती है तो एक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत सारी प्रकार की गैसें टूटती हैं, बहुत सारी नई गैसें बनती हैं और एक श्रृंखला शुरू होती है। उसके परिणाम स्वरूप जो उसके परिणाम है वो बहुत ज्यादा सुखद होते हैं, कल्याणकारी होते हैं और लाभकारी होते हैं। इसलिए एक सूर्योदय के समय ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम जो यज्ञ करते हैं उससे कार्बन आदि कुछ मात्रा में गैस आदि भी जो बनती है, वैसे तो वो हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई हानिकारक नहीं है। सामान्य रूप से जो कहा जाता है कि कोई भी हम अग्नि जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें बनी और हमारे लिए मतलब प्रदूषण बढ़ता है ये वो, वैसे कार्बन किसी भी प्रकार का हानिकारक गैस नहीं है जब तक वो अपनी मात्रा में है। और दूसरा, यदि मात्रा से अधिक भी है, यदि वो यज्ञ के माध्यम से निकले है और यहाँ पे यज्ञ के माध्यम से घृत और जो अलग अलग प्रकार की हम जड़ी बूटियां डालते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ वो कार्बन के साथ वो घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और कार्बन उनके लिए व्हीकल्स का काम करती है, एक रूप से उन अणु परमाणुओं को दूर दूर के देश तक पहुंचाने का कार्य। तो वो कार्बन हमारे लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन जो भी कार्बन बनती भी है, तो वो सूर्योदय का जो समय होता है उस समय वायुमंडल में जाती है, और उस समय जो किरणें आती है, और स्वाभाविक रूप से जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी खास करके इस बात को मानते हैं कि उस समय जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति जगत है, वो खास करके विशेष रूप से अपने आहारों को अत्यधिक रूप से विशेष रूप से ग्रहण करते हैं संध्या के काल में। और इस बात को पंजाब के एक डॉक्टर दावर जी करके हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है, जिन्होंने विशेष रूप से इस के ऊपर उन्होंने काम किया है। उनका भी ये कहना था कि संध्या के समय में जो पेड़ पौधे हैं वो अत्यधिक मात्रा में अपने आहार अर्थात कार्बन आदि को ग्रहण करते हैं। तो उस समय यदि हम यज्ञ आदि करते हैं तो उससे जो भी ऐसी गैसें पैदा हुई, तो उसको बहुत शीघ्रता से वो पेड़ पौधे आदि उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो वायुमंडल में उसकी मात्रा अधिक नहीं होती है और जो मेंटेन होनी चाहिए उतनी ही रह जाती है। एक तो ये लाभ है। दूसरा, हमारे तन मन के ऊपर उसका बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। जैसे हम संध्या आदि का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे ऋषियों ने उपासना का काल संध्या को ही क्यों माना विशेष। कोई भी काल में करा सकते थे संध्या, कभी भी हम ध्यान कर सकते, कभी भी वो कुछ भी कर, लेकिन आप एक शास्त्र, दो शास्त्र, चार शास्त्र नहीं, आप सब जगह पे इस चीज को देखेंगे कि सुबह और शाम दोनों समय जो संध्या का काल है, उसी समय विशेष रूप से परमात्मा की उपासना, ध्यान, वंदन, अर्चन, पूजा पाठ आदि से लेकर के सारी चीजें जो इस प्रकार के जो धार्मिक और जो ये कार्य हैं, उसको उस संध्या के काल में ही करने के लिए क्यों हमारे शास्त्रों ने विधान किया। क्योंकि उसके पीछे हमारे मन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, हमारे तन और इस प्रकृति, पर्यावरण और सूर्योदय सूर्यास्त आदि से संबंधित जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे तन, हमारे मन, हमारे पर्यावरण, इन सब के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। इसलिए यदि हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सुबह में हम यज्ञ करते हैं तो उसका एक अलग ही हमें लाभ प्राप्त होगा। वैसे भी आप कोई भी समय करेंगे तो उसके भी अपने लाभ है,
लेकिन यदि हम समय की पाबंदी के अंदर रह करके हम करते हैं तो उसका अद्वितीय विशेष लाभ मिलेगा, वो निश्चित। आपने यह मध्य में अभी एक प्रश्न कहे, प्रश्न उठता है वहाँ पर कि मन की शांति मिलती है, हम यज्ञ करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, तो कहीं ना कहीं इसको आध्यात्म से हम जोड़ सकते हैं कि यज्ञ से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जी स्वामी जी, इसमें तो ऐसा है, देखिए यज्ञ को इष्ट काम तुक कहा, और अपने शास्त्रों में भी जैसे उत्कृष्टि यज्ञ से लेकर के गोमेघ यज्ञ से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत अग्निष्टोम आदि सारे अलग अलग यज्ञों का विधान है। लेकिन ये सारे जो यज्ञ है वो क्यों किए जाते हैं? इष्ट कामना की पूर्ति के लिए, और इष्ट काम दुख उसको कहा है, अर्थात जिस कामना से युक्त होकर के हम यज्ञ करेंगे वो हमें प्राप्त होगा। अब हम भौतिक कामनाएं करेंगे तो वो प्राप्त होगी, आध्यात्मिक या आत्मिक कामनाएं करेंगे तो वो हमें प्राप्त होंगी। और यज्ञ एक शक्ति की उपासना है। यज्ञ में जो अग्नि है वो भी एक बहुत बड़ी और विशाल शक्ति है, उसके ऊपर भी आगे प्रकाश डालेंगे। इसी प्रकार जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस प्रकार से यज्ञ एक शक्ति की उपासना है, और यज्ञ को जब हम करते हैं तो उससे सात्विक ऊर्जाएं, सात्विक एनर्जी वायुमंडल में बढ़ जाती है, और वो जो सात्विक एनर्जी, सात्विक ऊर्जा है, वो वायुमंडल में बढ़ने के कारण हम जिस उस वायु में फिर रहते हैं, उस घर में हम रहते हैं, तो वो हमको भी प्रभावित, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हम जैसे अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो जैसे मैंने कल भी इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि हमारा सबसे बड़ा जो आहार है वो है वायु, उसके बाद है अन्न आदि। तो हम जैसा खाए अन्न वैसा खाए, तो हम वायु रूपी आहार सर्वाधिक लेते हैं, और हम यज्ञ करके इस वायु रूपी आहार को अत्यंत सात्विक बनाते हैं। सात्विक ही नहीं, अत्यंत सात्विक बनाते हैं, ऊर्जावान बना देते हैं, एनर्जी से युक्त बना देते हैं। और उसमें जब हम बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, खाना आदि पकाते हैं और भोजन आदि उस वातावरण में करते हैं, या फिर उसमें श्वास लेते हैं, रहते हैं, तो वो जो वायुमंडल है वो हमारे तन, हमारे मन, हमारे चित्त, हमारी वृत्तियां, इन सब को प्रभावित करता है, सब में सात्विकता का संचार कर देता है। और ये जो सात्विकता है वो जैसे जैसे हमारे तन, मन और बुद्धि में सात्विकताएं बढ़ती हैं, तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवतिस्था, अधो गच्छन्ति तावता, तुरंत वो व्यक्ति ऊपर उठता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वो ऊपर की ओर उठता है, अर्थात अच्छा सुख, शांति, समृद्धि, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव, अच्छी भावनाएं, जो भी अच्छाइयां हैं वो उनके जीवन में बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए सत्व को बढ़ाता है, और सत्व बढ़ता है तो उसके कारण सारी चीजें आगे आगे बढ़ने लगती है। और एक विशेष बात इसके साथ जुड़ी हुई कि कोई भी यज्ञ, चाहे वो इष्ट कामना, कोई दूसरी भी उनकी कामना है, और वो यज्ञ करेगा और प्रतिदिन यज्ञ के साथ जुड़ा रहेगा, तो निश्चित रूप से उनके तन, मन, चित्त, चरित्र और इन सब के ऊपर सात्विक उनका प्रभाव पड़ेगा, और उसके परिणाम स्वरूप कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको हम जीना चाहते हैं और हमारे अंदर संकल्प होता है, लेकिन आचरण में नहीं आ पाती है। लेकिन वो व्यक्ति यदि प्रतिदिन संकल्प पूर्वक यदि यज्ञ करता है तो वो शक्ति को हासिल कर लेता है, या उस शक्ति को धारण कर लेता है, ऐसी शक्ति को वो प्राप्त कर लेता है कि जैसा वो जानता है वैसा का वैसा उसका आचरण हो जाता है, वैसा का वैसा उनका जीवन होने लग जाता है, अर्थात जो उनके संकल्प है उसकी पूर्ति होने लगती है। ऐसी शक्ति भी उससे माध्यम से मिलती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आप सत्यार्थ प्रकाश में देखिए, जो सत्य का प्रकाश दिया है उन्होंने, अर्थात जो ढोंग, आडंबर, पाखंड आदि जो सारी चीजें हैं उसके उन्मूलन के रूप में उन्होंने एक पुकार, या एक मतलब पाखंड जो है उसको प्रखर शब्दों के माध्यम से उसका सत्यार्थ प्रकाश में बताया है, और उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। उसी के बीच जाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जो हम दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र भी हम करते हैं, तो वो अग्निहोत्र हम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्र करने से हमारा जो वायुमंडल है वो शुद्ध होता है, जलाशय शुद्ध होते हैं, उसके माध्यम से हमारे जो अन्न फल फूल साग सब्जी आदि जो उत्पन्न होते हैं, उत्तम वृष्टि होने के कारण वो उत्तम पैदा होते हैं, फिर उसको खाने वाला पुरुष उत्तम ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य आदि को प्राप्त करता है, और परिणाम में अंततोगत्वा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः देव यज्ञ उसको कहते हैं, ऐसे कह दिया। अर्थात वहां पे भी स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे जीवन का पुरुषार्थ चतुष्टय है उसको पूर्ति हो यज्ञ के माध्यम से बता रहे हैं।
तो मतलब मोक्ष एक अंतिम चीज है हमारे लिए, उस चीज को भी यज्ञ के माध्यम से बता दिया। तो आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से इसमें छिपी हुई है। और आप वेद आदि में हम देखें तो वेद आदि में भी तो इस प्रकार के जगह जगह पे हमें बातें मिलती हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी भौतिक उन्नति हो, और हम ब्रह्मवर्चस तेज आदि को हम धारण करें। ये सारी बातें जो है वो कोई सामान्य नहीं है, मतलब ये अध्यात्म से दूर नहीं है। ये यज्ञ हमें अध्यात्म के साथ हम नहीं जुड़े हैं तब भी हमें अध्यात्म में लाने वाले। यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चित्त की ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि उसके परिणाम स्वरूप में हम अध्यात्म को प्राप्त करेंगे, अध्यात्म के पथ पर हम चल पड़ेंगे और उसकी हम विशेष उन्नति करें। और जो अध्यात्म के पथ के ऊपर चल पड़ा है वो यदि विशेष उन्नति करना चाहता है, जैसा वो जानता है वैसा ही जीना चाहता होता है वो व्यक्ति, तो वो शक्ति भी उनको यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए तो हमारे पूर्वज लोगों को आप देखिए, ऋषि लोग अपनी कुटियाओं में और अपने आश्रमों में नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे। वैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो सन्यासी होता है वो यज्ञ को नहीं करता है, उन्होंने अग्नि का त्याग कर देता। लेकिन आप देखिए उपासना पद्धतियों में, और जो नवरात्र आदि से लेकर के जो अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, और पंच अग्नि की उपासना करना आदि जो होता है, चारों ओर अग्नि जलाते ऊपर से धूप सूर्य, वो भी सारी चीज क्या है, ये यज्ञ ही है। वो इन सारी चीजों के माध्यम से अपने चित्त को निर्मल करते हैं, अपने शरीर मन उनको सात्विकता से युक्त करते हैं। अर्थात यज्ञ एक उपासना है सत्व की, और उससे हमारे तन मन चित्त चरित्र में सत्व आता है, और उसके परिणाम स्वरूप वो जब ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, तो हम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और ये अध्यात्म पूरी तरह से आध्यात्मिक लाभों को पूरी तरह से देने वाला है। योग जो हम करते हैं जी सर, उसमें ध्यान करते हैं, ध्यान धारणा समाधि की बात कही गई है, वो तो समझ आता है कि उसमें हम योग में बैठते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उससे हमारी ऊर्ध्व गति होती है। लेकिन यज्ञ में हम बैठते हैं, वहाँ पर स्वाहा बोलते हैं, आहुतियों को प्रदान करते हैं, तो उसमें ऐसे क्या किस प्रकार से होता है कि हम आध्यात्मिक जो अर्थात हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा चित्त जो है प्रशांत हो जाता है, कैसे होता है? देखिए स्वामी जी, हमारी जो ये परंपराएं हैं, उन परंपराओं में एक दो या कुछ साधना पद्धतियां नहीं, अभी तो बहुत सारी साधना पद्धतियां हैं। और योग दर्शन को खुद को भी हम देखें तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा से लेकर के यथाभिमत ध्यानाद्वा तक, और इसी प्रकार से हम सांख्य दर्शन को देखें तो यद्वा तद्वा करके बता दिया है। तो ये जो सारी बातें मतलब अंततोगत्वा जैसे जैसे मतलब जो आपका उपाय बन सके उस उपाय से आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, ये हमारा अंततोगत्वा हमारा वो प्राप्तव्य है। पहले उपाय बहुत सारे बता दिए, सांख्य दर्शन ने भी बहुत सारे बताए, योग दर्शन ने भी बहुत सारे बताए, और यहाँ यथाभिमत ध्यानाद्वा कहा और वहां यद्वा तद्वा कह दिया, कैसे भी करो। तो ये जैसे योग एक उपासना पद्धति है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, इसी प्रकार से यज्ञ भी एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है। यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण को हम अर्थ भावना पूर्वक करते हैं, तो उसके माध्यम से जो आप चिंतन की बात कर रहे थे तो वो स्वाभाविक रूप से होता है। दूसरा, यज्ञ एक शक्ति, जैसे मैंने बताया, एक शक्ति की उपासना है, और उसकी जब हम उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसमें जो हविर द्रव्य भी डालते हैं, उसमें जैसे चंदन आदि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, उसमें परफ्राल आदि नाम के तत्व होते हैं, वो जो तत्व होते हैं वो वायुभूत होकर के श्वास के माध्यम से हमारी ग्रंथियों को मिलते हैं, और जैसे हमारी ग्रंथियों को वो प्राप्त होते हैं, तुरंत वो इस प्रकार के हार्मोन्स को छोड़ते हैं कि हमारा मन शांत होने लगता है, सहज होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। और इतना ही नहीं, ये जब हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उसकी जो अग्नि है और उसमें डाली हुई जो सामग्रियां हैं वो जब सूक्ष्म भूत होती है तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे जापान के डॉक्टर मोतोयामा करके एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और उन्होंने भी इस बात को पाया कि हमारे जो शक्तियों के शरीर में केंद्र है, उसमें जो अनाहत चक्र है, उसके ऊपर उन्होंने खास करके देखा था, तो उसमें हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को करने से अभूतपूर्व रूप से शक्ति बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई। तो ये साइंटिफिक रूप से भी, हाँ, ये साइंटिफिक भी सिद्ध है। और इसी प्रकार से हम जो कोई भी कर ले, हम जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, खाली गायत्री मंत्र को लेकर के वो प्रतिदिन 1000 आहुति दे सुबह और शाम, तो आप
खुद वो व्यक्ति महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति करके देखे, चाहे उनका कितना भी मन चंचल है, वो करके देखे, तुरंत वो महसूस करेगा, तुरंत वो अनुभव करेगा। कोई 100, 200, 500, 1000, 1500 गायत्री मंत्र का उच्चारण करते और गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द को जोड़ करके वो आहुति देता जाए और करते जाए। इसका प्रयोग भी हुए हैं बहुत सारे। हाँ, ये जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उससे बुद्धि तीव्र हो जाती है, शार्प मेमोरी हो जाती है ऐसे। हाँ, तो ये जो गायत्री मंत्र है उसकी ही अपनी एक विशेष महिमा है। उसके साथ साथ अग्निहोत्र भी एक बड़ी शक्ति जुड़ गई। ये दोनों चीजें जब जुड़ती हैं तो क्या होता है कि सत्व बढ़ गया, प्रकृष्ट से एनर्जी ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ा, तो उससे धीरे धीरे क्या है, सत्व बढ़ा। सत्व बढ़ने से जैसे मैंने कहा ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्ता, तो तुरंत हमारे मन में जैसे संकल्प है वैसे उसको जीने की जो शक्ति है, सामर्थ्य, उसको हम अर्जित करते हैं और उसके अनुसार हम जीने लग जाते हैं। और इसके अनुसार जैसे जैसे हम जीते हैं तो वैसे वैसे जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसको निवृत्ति और अक्लिष्ट वृत्तियों में आते हैं। और जैसे जैसे अक्लिष्ट वृत्तियों में हम स्थित हो जाते हैं फिर उसके बाद अक्लिष्ट दूर होकर के हम निरुद्ध अवस्था में जाते हैं। मतलब योग की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। वहां पे हम योग में जो है प्राणायाम आदि जो अलग अलग क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के माध्यम से मन को सहज शांत एकाग्र करके और उसकी वृत्तियों का निरोध करते हैं। और यहाँ पे चैंटिंग मंत्रों का उच्चारण आदि से लेकर उसकी अर्थ भावना और उसके साथ साथ जो शक्ति अग्नि और ऊर्जा है उसकी उपासना करते हुए हम इनको सिद्ध करते हैं। आपने अभी बात कही कि केवल गायत्री मंत्र से, तो जिनको जैसे मंत्र याद नहीं हो पाते हैं, पूरे तो नहीं कर सकते, कई टाइम भी नहीं दे सकते, तो क्या ऐसे इसमें कोई माध्यम है कि हम केवल गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र याद है उससे यज्ञ कर पाए? जी जी स्वामी जी, अवश्य। हमारी जो पद्धति या प्रणालियां हैं उसमें पूरी एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है कि इस समय में इस मंत्रों का उच्चारण करना और इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ करके इस क्रिया को करना, ये सारी चीजें हैं जी। लेकिन वो जो सारी एक प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो सामान्य रूप से हमें फॉलो करनी ही चाहिए। लेकिन यदि हमें नहीं आता है, हम नए नए हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है या उतनी झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि इतने मंत्र सीखे याद करें हो, तो सर्वोत्तम है कि हम गायत्री मंत्र एक याद कर ले। बड़ा सरल है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और उसके अंतिम में स्वाहा शब्द को हम जोड़ दें और स्वाहा के साथ हम आहुति देते जाएं और यज्ञ करते जाएं। आराम से हम गायत्री मंत्र से इस यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं और इसका भी हमें 100% पूरा का पूरा हमें लाभ प्राप्त होगा। पहले हम आचमन आदि करें, क्योंकि आचमन अंग स्पर्श आदि करने से हमारी जो भावनाएं होती है वो पवित्र भावनाएं उजागर होती है, हमारा तन और मन और हमारी जो इंद्रियां है वो शांत होती है। और उसके बाद हम कोई भी अनुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव होता है। हम जब अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके करते हैं तो इसलिए अंग स्पर्श आदि हम कर सकते हैं और उसके बाद हम सीधा केवल गायत्री मंत्र से ही हम गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए आहुति देते जाएं और यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं ये पूरी तरह से। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इस बात को बताया है कि जो दैनिक अग्निहोत्र है, प्रातः काल की जो चार आघारावाज्य भागा होती हैं, 4 प्रातः काल की, 4 सायंकाल की और 5 उभयकालीन जो आहुतियां हैं, उस आहुतियों को प्रदान करने के बाद फिर पूर्ण आहुति प्रदान करते हैं। और यदि अधिक करने की इच्छा किसी की है तो जितना सामर्थ्य समय शक्ति है उसके आधार पर वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता जाए और अंतिम में स्वाहा शब्द का प्रयोग करके वो यज्ञ करता जाए। तो वो शास्त्र सम्मत भी है और स्वामी दयानंद जी ने ही ये यज्ञ की विधि भी हमें प्रदान की है। लाभ उतना ही मिलेगा। और जी स्वामी जी, लाभ तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी जी। बस हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा और जो हम हवीर द्रव्य रखते हैं वो हवीर द्रव्य हमारे सही हो, सही टाइम पे हो। ये जो अन्य जो मतलब हमारे जो नियम है, आचार संहिता है या जी आचार संहिता है, जो आचार है कि कैसा हमें खान पान आचरण वाणी व्यवहार से लेकर के जो उठना बैठना से लेकर के और यज्ञ हम करने बैठते तो उस समय कैसे द्रव्यों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, क्या सावधानियां रखनी है, इस प्रकार वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। और उस रूप में हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसको सही रूप में हम ले जा पाएंगे और उसके पूरी तरह से हम लाभ उठा पाएंगे। तो इस परस्पर चर्चा के माध्यम से हमने यह जाना कि यज्ञ के माध्यम से हम अपने तन के साथ साथ मन को भी शुद्ध बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। जिनको
यज्ञ करना नहीं आता तो अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया कि केवल वह गायत्री मंत्र से अपना यज्ञ कर सकता है, और जैसे हम विधि विधान से करते हैं वैसे ही आप केवल गायत्री मंत्र से कर कर जो लाभ सारे मंत्रों के उच्चारण में है उनके साथ आहुति देने में, वही लाभ केवल गायत्री मंत्र से जब आहुति प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे बोले स्वामी जी की श्रद्धा हो, निष्ठा हो, भाव हो कि हमको अपना जीवन को अच्छा बनाना है, तो उसका और अच्छा से प्रभाव पड़ता है। और इस पर कार्य भी हुए हैं, इस पर रिसर्च भी हुई है कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, केवल उसका उच्चारण मात्र करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि अनंत गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही जो यज्ञ है, ये तो हम हवन सामग्री भी डालते हैं तो उसमें तो और उसका जो प्रभाव है वो तो कई गुना बढ़ जाता है। तो हम यज्ञ को अपनाएं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम निरंतर श्वास ले रहे हैं, और आज के इस परिवेश में चारों ओर सबसे अधिक यदि कोई प्रदूषित है तो वो वायु है, और उस वायु को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक हम आरोग्य नैरोग्य को प्रदान नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह यज्ञ से जुड़ना चाहिए और अपना जो जीवन है उसको निरामय बनाना चाहिए। तो पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद, इन्होंने हमको बहुत ही सहज शब्दों में अपनी वाणी से हमको बताए इस यज्ञ के विषय में। पुनः हम नवीन चर्चाओं को इस यज्ञ संबंधी चर्चाओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।